डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने मैं फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डर होता है आपको लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं और कोई भी काम बिल्कुल ही निडर होकर कर सकते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये डर आपके जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ये डर आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं या फिर जब भी कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उस समय आपके अंदर का जो डर है, आपका जो फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये आपको कुछ नया नहीं करने देता है, आपको कुछ शुरू नहीं करने देता है। और जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आपके हाथ से चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का डर उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। क्योंकि आप डरते हैं पास्ट के अनुभव से, आप डरते हैं रिस्क लेने से, और ये डर आपको कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस वीडियो में 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने डर को, अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंजॉय द प्रोसेस। जी हाँ, जब भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप भी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, और जाहिर सा बात है जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके अंदर का डर जो होता है वो लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से आप उस समय के प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप प्रेजेंट में ही जी पाते हैं। आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके, या फिर ऐसे रिजल्ट्स क्या आ चुके हैं इनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। बल्कि आपको सोचना है उस समय बारे में जब आप प्रेजेंट में होंगे, आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। जब आप उस समय में अपने लाइफ को जो भी कर रहे हैं उसमें आप लगातार काम करेंगे तो ये जो डर होगा फिर आप पे हावी नहीं होगा। आपको डर पे काबू पाना है, कहीं आप पे डर काबू ना पाले, इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसीलिए आपको हमेशा प्रोसेस को काफ़ी एंजॉय करना है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब आप जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं उसमें आप उन चीज़ों को सीखते हैं, लर्निंग्स करते हैं, आप अनुभव करते हैं, तो उस समय आपके अंदर का डर उस समय खत्म हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। जब भी आप कुछ करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो आपके अंदर सबसे बड़ा जो डर होता है वो आपके रिजल्ट्स का होता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, अगर मैं असफल हो गया, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं ग्रो नहीं कर पाया, मेरा अच्छा नहीं हो पाया इस चीज़ों में, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। बल्कि आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपने काम पे, अपने स्किल पे फोकस करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि मैं अंदर जाऊँगा और अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। ये गलत होगा। आपको उस समय प्रेजेंट में रहना है और आपको प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में सोचना है। आपको उस समय फोकस होना है, आपको कुछ सोचना है। आपको डर होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव डर। पॉजिटिव डर का मतलब क्या है कि आपको ये सोचना है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम तैयारी कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बल्कि दूसरा व्यक्ति जो डर से डरा होगा वो इसके बारे में नहीं सोचेगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करनी है। वो सिर्फ डर को लेकर बैठ जाएगा और वो बोलेगा कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं ना पास कर पाऊंगा ये इंटरव्यू, बहुत ही डर लग रहा है, मेरे तो पैर थरथरा रहे, अभी मैं अंदर जाऊंगा तो क्या बोल पाऊंगा। तो ये जो डर है ये आपको क्यों होता है? क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर जवाब मैं नहीं दूंगा। यानी कि आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको उसमें प्रेजेंट में रहना है, अपने स्किल को इंप्रूव करने पर काम करना है, ना कि आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है। आपको अपने टैलेंट को इंक्रीज करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। और जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्जामिनेशन में एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे रिजल्ट फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको पढ़ने पे फोकस करना है, आपको काम पे फोकस करना है, ना कि उस रिजल्ट पे फोकस करना। जब आप रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो आपका काम बेहतर नहीं होता है, और जब आप काम पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। तीसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बी इन प्रेजेंट। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए, प्रेजेंट में रहिए। आप बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगते हैं। आपका डर क्यों होता है कि अगर मैं ये काम करूं, मैं कुछ नया करना स्टार्ट करूं, अगर मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूं, अगर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, तो आप डरते हैं उस समय। आप प्रेजेंट में नहीं होते, आप डरते हैं कि बेइज्जती हो जाएगा आपका, आप कैसे बोलेंगे वहाँ पे। तो ये फियर है आपका। जो फियर होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोचते हैं। कई बार आपने ट्राई किया होता है, उस बार आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आए होते हैं, तो वो आपके माइंड में वो थॉट्स बार बार आते होते हैं। और दूसरा कारण होता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। यानी कि या तो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको सोचना किसके बारे में है? प्रेजेंट के बारे में सोचना है। और इस बार आपको इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तो जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप फिर नहीं डरते हैं। डरने का बहुत बड़ा कारण यही होता है कि लोग पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं।
ना तो आपको पास्ट में जीना है, ना तो आपको फ्यूचर पे जीना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। और जब प्रेजेंट में रहेंगे तो आपके अंदर का जो डर होता है, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, बहुत सारे प्रकार के फियर होते हैं आपके अंदर, वो सभी फियर नहीं होंगे। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, फेस योर फियर्स। अक्सर आप अपने डर पे काबू नहीं पा पाते हैं क्योंकि आप उस डर से भागते हैं। आपको डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है, क्योंकि आप जितना उस डर से भागेंगे वो डर आपको उतना ही डराएगा। तो आपको इस डर से भागना नहीं है, आपको फेस करना है। यानी कि आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना भी है। आपको नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा कोई भी चीज़। अगर आप वीडियोस बनाने स्टार्ट करते हो तो आपके पास डर होगा, वहाँ पे फेस नहीं कर पाएंगे उस फियर को, कैमरा को फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डर है ये आपको करना है। जो भी चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं ना, वही चीज़ें आपको चेंज करती हैं। तो उन चीज़ों को चैलेंज करिए जो आपको चेंज कर सकती हैं। जी हाँ, आपको चैलेंज करना है उन सभी चीज़ों को करने के लिए जिससे आप करने में डरते हैं, जिससे आप नहीं करना चाहते हैं। उन चीज़ों को मत करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। इसका मतलब ये कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, यानी कि आपको फियर को एक्सेप्ट करना होगा, फियर का सामना करना होगा। यानी कि जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आपके पास चैलेंजेस आते हैं, आपको डर लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और जब आप उस डर से और भाग जाते हैं तो वो डर आपको अगली बार और डराता है, और उसके अगली बार और डराता है, और इतना डराता है कि अगली बार फिर आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं उस काम को करने के लिए। तो आप उस डर से मत डरिए। आप जब फेस करना स्टार्ट कर देंगे किसी भी फियर को, तो वो फिर आपके लिए डर नहीं होगा। ये एक बार डर लगेगा आपको, दूसरी बार डर लगेगा, तीसरी बार बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको। तो अपने फियर को फेस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके अंदर का जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आखिरी में बस इतना ही कि थिंक पॉजिटिव टू गेट रिजल्ट पॉजिटिव, यानी कि आपको सोचना भी बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव चाहिए अपने लाइफ में तो आपको अपने सोच को भी पॉजिटिव रखना है। सकारात्मक सोच हमेशा सकारात्मक रिजल्ट्स देता है, नकारात्मक सोच हमेशा नकारात्मक रिजल्ट्स देता है। तो सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों से भी करवाना मत भूलिएगा। हर रविवार सुबह 11 बजे एक नई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।